हेलो सैजी। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ सजिटेरियस धनु राशि 21 से 31 अक्टूबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। तो डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो सैजी, सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम, और उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। सैजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। Queen of Pentacles with the Four of Wands in reverse. The Hermit with the Judgment. The High Priestess with the Ace of Pentacles. तो यहाँ तो आप फोकस्ड आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाने में, कुछ के लिए हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में इश्यूज होने लगी हैं, इश्यूज हैं या दिक्कत हो गई है, चाहे सेपरेशन पे चली गई है बात। अब आप अपना करियर, अपने बिजनेस, अपने ये सब पे फोकस्ड हैं, या जिनसे आप प्यार करते हैं वहाँ एक सोल कनेक्शन के साथ इश्यूज चल रहे हैं या दिक्कत है सिचुएशन में। अगर आप अनमैरिड हैं तो जिनके साथ एक सोलमेट वाला एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं चल रही, सेपरेशन में हो सकते हैं आप दोनों। तो आपने अपना फोकस करियर पे कर लिया है, खुद के ऊपर कर लिया है, सेल्फ केयर सेल्फ लव पे आपने अपने को फोकस कर लिया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। इसमें से कुछ वन साइडेड आप मैरिड हो सकते हैं। यहाँ पे वर्गो विद, तो काफी दिन तक अकेले थे आपके पर्सन ने, आप सडनली आपको ब्लॉक कर दिया है, सडनली आपसे दूरियां बना ली, सडनली वो घोस्टिंग एनर्जी में चले गए। अब लेकिन इससे रिलेटेड एक आप बड़ा डिसीजन लेंगे, डिसीजन शायद कि कभी ना रहे इस पर्सन के पास, या आप मूव ऑन करने का कुछ ऐसा होगा जो एक बड़ा डिसीजन लेते हुए रहेंगे, क्योंकि आपके पर्सन ने अचानक से विड्रॉ कर लिया इस सिचुएशन से, निकल गए इस सिचुएशन से। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे और उससे दूर की सोचेंगे, फ्यूचर की सोचेंगे, और उससे रिलेटेड एक बड़ा डिसीजन लेते हुए इन 10 दिनों में दिखेंगे आप। वर्गो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। दोनों मेजर और काना कार्ड हैं 12 की 12 राशियों के लिए। यहाँ द हाई प्रीस्टेस विद द एस ऑफ, भले चुप्पी साधी रखी है, आप अपने पर्सन से बातचीत नहीं कर रहे हैं, या आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है, फिर भी आप एक ऑफर करना चाहते हैं मन ही मन, आप एक उनसे कमिटमेंट चाहते हैं। ये कुछ केसेस में आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं साजी, कि पर्सन आपको मैसेज करे, कम्युनिकेशन करे, कमिट करे, एंगेजमेंट करे, प्रपोजल दे मैरिज का, कुछ एक का चाह रहे हैं आप अपने पर्सन से। कुछ केसेस में आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहा है। आप अपने से बोलेंगे नहीं, मैसेज नहीं करेंगे, रीच आउट नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर वाले के थ्रू डिवाइन इंटरवेंशन आप चाह रहे हैं अपने, क्योंकि आप चाहते हैं आपके पर्सन ये आपको ऑफर करें, और उसके लिए आप शिद्दत से उनको चाह रहे हैं, मैनिफेस्टेशन वाली में एनर्जी में है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस कर रहे हैं, कुछ उपाय कर रहे हैं। पाइसिस हो सकते हैं पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 की 12 राशियों के लिए। अब चलिए देखते हैं सैजी के पर्सन की फीलिंग्स, सैजी के पर्सन की फीलिंग्स सैजी के लिए। लास्ट शफल। The Hierophant with the King of Swords, the 10 of Wands reverse with the 5 of Swords reverse, 2 of Swords with the High Priestess. यहाँ किसी ने डिसीजन लिया है मैरिज करने का, शादी करने का। कुछ केसेस में आपके पर्सन डिवोर्सी हो सकते हैं, या सिंगल सेपरेटेड मेल हो सकते हैं, तो एक कमिटमेंट का मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ। या आप हो सकते हैं वन साइडेड, कोई सिंगल डिवोर्सी या फिर सिंगल सेपरेटेड मेल हो सकते हैं, मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ। आपके पर्सन हो सकते हैं, आप हो सकते हैं डिवोर्सी, बट यहाँ पे ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ। डेफिनेटली इनका इरादा, इन्होंने मन बना लिया है कि अब ये कमिट करेंगे, आपको शादी करेंगे आपसे। ये वाली एनर्जीज में है।
टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और गाना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। तो किसी ने मन बनाया है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, डिटर्मिनेशन क्लियर है कि अब उनको आपसे शादी करनी है, ऐसी वाली एनर्जी से। इसमें डिवोर्सी या सिंगल सेपरेटेड मेल आप हो सकते हैं या आपके पर्सन भी हो सकते हैं, वन साइडेड। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। चीज ये रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हैं, बहुत दिन से ये ड्रैग हो रहा है। खत्म क्या, वो उनके पास उपाय नहीं है, वो छोड़, आपके पर्सन हटा रहे हैं रिलेशनशिप। इनको लग रहा है कि काफी दिनों से ये सिचुएशन डिफिकल्ट चल रही है, ड्रैग हो रही है। यहाँ पे बहुत सारा ईगो और प्राइड की इश्यूज थी। आप, इनको लगता है आपके साथ बहुत सारा ईगो और प्राइड की इश्यूज थी, तो ये गिव अप कर रहे हैं यहाँ पे इस सिचुएशन को। लेकिन ये चीज़ों को फ्रेंडली वे में ख़त्म करना चाहते हैं, ये लड़ाई झगड़े पे ख़त्म नहीं करना चाहते। जो भी कन्फ्लिक्ट हुई है वो सबको दूर करके उन सब में एक दूर करके, लेकिन ये सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। ये बिटर जो बोलते हैं ना, बिटर तीखा नहीं छोड़ना चाहते रिश्ते को, एक लेटिंग गो वाला एनर्जी क्रिएट करके, लेकिन ये रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ भी आपके पर्सन को लग रहा है आप कोई डिसीजन ले नहीं रहे हैं, आप कोई डिसीजन ले नहीं रहे, इस कारण से सिचुएशन स्टक हो गई है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स होता है, या तो इनको इग्नोर कर रहे हैं आप इनको लग रहा है आपके पर्सन को इनको इग्नोर कर रहे हैं, या कोई डिसीजन है जिससे आप ले नहीं रहे इनसे रिलेटेड। इन्होंने भी अब चुप्पी बना ली है, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन में है पर्सन। पर कुछ केसेस में ये मन ही मन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऊपर वाले से मांग रहे हैं कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, कोई डिसीजन लिया जाए जो आपके इनके फेवर में हो। बट ये आगे से आकर के ये आपसे कम्युनिकेशन या बातचीत नहीं करना चाहते। यहाँ पे भी ये एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जीज है, ऊपर वाले को ही इन्होंने चुना है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और गाना कार्ड है, तो 12 की 12 राशियों के लिए। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम सैजी और सैजी के पर्सन के बीच। The Fool with the 4 of Pentacles with the Strength, the 2 of Cups, the 6 of Swords with the 9 of Wands. आपके पर्सन आपको निकल गए हैं रिलेशनशिप। आपके पर्सन हो सकता है थोड़ा इमेच्योर हो, सिर्फ अपनी बारे में सोचते हैं, उनको उतना फर्क नहीं पड़ता है रिलेशनशिप, लव, ये सब से। वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है, ब्रेक फ्री कर रहे हैं, लेकिन आप उनको छोड़ नहीं पा रहे। यहाँ पे आपके पर्सन एक बहुत ही चिल्ड आउट कूल एनर्जी में, जो मन में आया वही किया, रिलेशनशिप में है, ठीक है, नहीं है, मतलब कमिटेड होना नहीं होना उनके लिए बरोबर है। थोड़े से इमेच्योरिटी, इनके इमेच्योर होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, लेकिन अभी भी आप होल्ड करके हैं, आप स्टबर्न हैं, आप गिव अप नहीं करें। एनर्जी वाइज अभी भी कनेक्टेड है, भले आप भी उनकी तरफ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा के रखा है। और आपके पर्सन जो है वो भी अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, वो इतने केयर नहीं कर रहे, और थोड़े से इगोइस्टिक भी हो सकते हैं, इगोइस्टिक, या वो भी स्टबर्न है कि वो दिखाना नहीं है इमोशंस। और ये सब देख करके आपने भी ऑल्दो आप कनेक्टेड हो पर्सन से, आप उनको चाहते हो, आप उनको छोड़ नहीं सकते, फिर भी दिखा रहे हो कि आपको इमोशंस नहीं है अब उनके लिए। तो मजबूरी वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप दुखी होकर के, अपसेट होकर के, इमोशंस को कंट्रोल करके आप रीच आउट नहीं करना चाहते पर्सन, क्योंकि पर्सन बहुत इमेच्योर और बहुत इगोइस्टिक वे में बिहेव कर रहे हैं। एरीज हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। दो मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है ये। यहाँ पे आपके पर्सन बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आपके और आपके पर्सन के बीच एक सोल कनेक्शन है, सोलमेट वाली कनेक्शन है। एंड वो मूव अवे कर गए हैं, आप हर्ट होकर के अभी भी बने हुए हैं सिचुएशन में, दुखी है, अपसेट है, आप कुछ कर नहीं सकते,
क्लोज हो गए हैं, लेकिन आपने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है, सिचुएशन में आप बने हुए हैं, लेकिन एक बेहद स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था ये सोलमेट वाला, ट्विन फ्लेम वाला, जिसमें एक पर्सन, आपके पर्सन ने दूरियां बनानी शुरू कर दी, या डिस्टेंस हो रहे हैं, या मूव ऑन कर रहे हैं आपसे, लेकिन आप अभी भी बने हुए हो सिचुएशन में, हर्ट हो, पेन में हो, लेकिन गिव अप नहीं किया है, होप में अभी भी हो आप। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो यहाँ पर्सन मूव अवे कर रहे हैं आपसे। सो दिस इज इट सैजी। चलिए एंजल गाइडेंस देखते हैं। यहाँ पे गाइडेंस इस तरह के आउटकम में बहुत काम आती है। क्या गाइडेंस है एंजल्स की सैजीज के लिए? लुक एट द बिगर पिक्चर। तो फ्यूचर की सोचे, अभी इमोशंस में बह करके कोई डिसीजन ऐसा ना ले, बिगर पिक्चर देखे, लुक एट द बिगर पिक्चर, और उस हिसाब से रिलेशनशिप से रिलेटेड डिसीजन ले। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, कोई ना कोई फैसला, कोई ना कोई कंक्लूजन निकलेगी। जब दूर का सोचेंगे, फ्यूचर की सोचेंगे, लॉजिकल भी होंगे थोड़ा, तो आपको समझ में आने लगेगा कंक्लूजन, कुछ चीज़ों में पर्सन के साथ रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको मिलेगी। सो दिस इज इट सैजी, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।